टीएमसी की क्या पहचान, हिंसा लूट कत्लेआम, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निर्दोष लोगों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्दोष हिंदुओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। टीएमसी की क्या पहचान, हिंसा लूट कत्लेआम, टीएमसी की क्या पहचान, हिंसा लूट कत्लेआम, ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निर्दोष लोगों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, निर्दोष लोगों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजनीतिक हत्याएं बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी की साथी, जैसा कि मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि जगह जगह दिल्ली के हर क्षेत्र में, हर वार्ड में, विधानसभा के हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह धरने दे रहे हैं। चाहे कल मैंने आपको 2 विधानसभाओं को दिखाया था, आज भी सुबह से हम 3 विधानसभाओं में लगातार इस चीज़ को, प्रोटेस्ट को देख चुके हैं। कोविड का समय है, लोगों घर से नहीं निकल पा रहे, लेकिन मजबूरी तब हो जाती है जब कोई इतनी बड़ी हिंसा जो कि हो जाती है और इतना बड़ा कत्लेआम जो कि अभी तक रुका नहीं है। आज ही जैसा हमने सुबह आपको बताया था कि अभी तक कत्लेआम वहाँ नहीं रुका हुआ है, लगातार चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मेरी पश्चिम बंगाल में बात हुई सुबह। उन्होंने ये कहा कि इतने हालात हैं कि हम बता नहीं सकते आपको, जितने हालात वहाँ पर ख़राब हैं। और ये प्रोटेस्ट, अभी मैं आया न्यू अशोकनगर में, यहाँ भी प्रोटेस्ट जारी है। इनका रोष प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हर गली नुक्कड़ चौराहे पे है। आइए मिलवाते हैं, कुछ लोग हमारे सामने हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम शर्मा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी है मेरे पास। देखिए, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को शपथ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि रिजाइन देना चाहिए, और राजनीति से ही रिजाइन देना चाहिए, मुख्यमंत्री पद से नहीं, राजनीति से रिजाइन देना चाहिए। कि जीतने के बाद में जो उन्होंने इस तरह की अश्लील हरकतें करी हैं कि लोगों को घरों को जलाया है, कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया, उनकी हत्याएं हुई हैं और लेडीज़ों के साथ में सामूहिक बलात्कार हुए हैं। इससे ज़्यादा एक लेडीज होने का भी उन्हें शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को, क्योंकि महिला हैं और महिला होने के बाद में बंगाल के अंदर में इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए और अपनी मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे देना चाहिए। इस हिंसा में खासकर एक बात देखी गई है कि संविधान का भी कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये संवैधानिक हनन ही है। बंगाल में जिस प्रकार का राजनीतिक द्वेष है, जिस प्रकार वहाँ पे वामपंथियों ने, रोहिंग्यों ने और ममता के गुंडों ने अत्याचार मचाया है, उससे संवैधानिक स्थिति को भ्रम उत्पन्न हो गया है। किस प्रकार संविधान बचेगा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई संवैधानिक अभी ज़रूरत है कुछ करने की। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए। लेकिन बंगाल की जनता ने तो ममता को चाहा है, तभी तो इतनी सीटें आई। बंगाल की जनता ने उनको चाहा नहीं है। बंगाल की जनता को उन्होंने अपने पंजे में फंसा रखा है, एक तरीके से उनको संकुचित बना दिया है अपने लिए, ताकि वो सब कुछ उन्हीं के लिए करें। उनके एक इशारे पे किसी का कत्ल हो जाता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी पे पत्थरबाजी हो जाती है, किसी के घर लूट लिए जाते हैं, किसी के घर जला दिए जाते हैं। इस तरह के लोगों को खड़ा कर रखा है उन्होंने अपने लिए। जब पाकिस्तान जैसे इतने बड़े देश पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो बंगाल पर क्यों नहीं हो रहा? इसका क्या कारण है? बांग्लादेश का एक विषय अलग है। बांग्लादेश से यहाँ पे जो विस्थापित और या जो घुसपैठिए आते हैं, वेस्ट बंगाल की, जो पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में है, वो उनको संरक्षण देती है, उनके वोटर आई कार्ड वगैरह बना के वोट का अधिकार देती है, और उन्हीं से यहाँ पर जो अत्याचार जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध हैं, चाहे आम हिंदुओं के विरुद्ध में, वहाँ पे उनको अत्याचार उनके कराती है और उनका पोषण करती हैं। वो उसी का वजह है कि आज जो हत्याएं चुनाव में जीतने के बाद में ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा, और जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वहाँ लोगों जो पोषित हैं ममता बनर्जी के द्वारा, उनके द्वारा ये हत्याएं कराई जा रही हैं। इसी के विरुद्ध में यहाँ पे पूरे देश में ये विरोध चल रहा है आज। और हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी ने अभी शपथ ली है, उनको हटा के राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाया जाए, जिससे वो परिस्थिति जो है
प्रदेश में सामान्य हो। चुनाव तो और भी 4 राज्यों में हुए, बंगाल में ये अनोखा जश्न मनाया जा रहा है और लगातार हिंसा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ममता बनर्जी ने अपने चुनाव की हर रैली में ये बात कही थी कि खेला होबे, और उनके गुंडे पीछे से उनको ये बात बोलते थे कि एक बार चुनाव जीत जाएं फिर बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। नहीं, खेला होवे तो ये तो खूनी खेला हो रहा है ना। वही उनका मतलब था, हर मन से उन्होंने ये बात बोली कि खेला होबे, तो उनका इशारा वही था अपने गुंडे कार्यकर्ताओं के लिए, अपने गुंडों के लिए, टीएमसी के गुंडों के लिए, कि उनका यही मतलब था कि चुनाव में एक बार हमारे पक्ष में रिजल्ट आए और हम खूनी खेला हमारे कार्यकर्ता करें। वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आज अत्याचार टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं पश्चिम बंगाल। अध्यक्ष जी, कानून व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो ये भी हमने जहाँ तक हमें जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है, पुलिस की वहाँ चलती नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं है, तो क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? जब गवर्नमेंट के ही गुंडे होंगे, गवर्नमेंट की ही पुलिस होगी, तो प्रशासन और कानून की तो धज्जियाँ उड़ेंगी ही उड़ेंगी। मैं तो अपने राज्यपाल जी से ये निवेदन करता हूँ कि वो राष्ट्रपति जी के लिए एक पत्र लिखें और उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुग्रह करें। राजनीतिक हत्याएं बंद करो, राजनीतिक हत्याएं बंद करो, हिंदुओं की हत्याएं बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी हाय हाय, हाय 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 टीएमसी हाय हाय, हाय हाय